जय 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 श्री सीताराम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। इस एकादशी के व्रत को अगर निसंतान दंपति करते हैं तो उन्हें सुखद संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान का भविष्य अच्छा होता है। अगर संतान वाले दंपति करते हैं तो संतान का भविष्य अच्छा होता है। साथ ही उनके सभी पाप जो हैं वह समाप्त होते हैं। पापों को मुक्त करने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बतलाकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाएं, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। उसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेत मान नाम का एक राजा राज करता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। वह सदैव यही विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। इस घर को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा जंगल में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि भ्रमण कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तो तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मुझे भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय। इस कथा में आपने सुना है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उन्हें शूरवीर, धनवान, यशस्वी, प्रजापालक, ज्ञानवान संतान की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत को प्रत्येक नर नारी को अवश्य ही करना चाहिए और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय।